किसी को पीटना भी पड़ता है, बाद में एडिट कर देना, तो नहीं हो तो काट देना। तो क्वालिफिकेशन कंफर्म्ड है कि नहीं हो पाए। आई थिंक शार्दुल खेलता हुआ देख रहा हूँ मैं। हेलो एंड वेलकम टू India.com। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आकाश चोपड़ा। सर, स्वागत है आपका India.com। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट एंड टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स इंडिया का फिलहाल साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला है। कैसे देख रहे हो सर आप वो मैच? क्योंकि साउथ अफ्रीका बीइंग टॉप ऑफ द टेबल 350 प्लस रन बना रहे हैं हर मैच में। क्या क्या होने वाला है सर इस मैच में? कितना इंपॉर्टेंस है? मेरा मन ये कह रहा था, आपने कहा कैसे देख रहे हो, मैंने कहा टीवी पे देखूंगा। हो सकता है मोबाइल पे भी देख लूं, पर मैच अच्छा होगा। ऑन अ सीरियस नोट, अच्छा मैच होना चाहिए क्योंकि दो सबसे बेहतरीन टीम्स हैं। लेट्स बी फेयर, अगर साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करते हुए देखो तो लगता है कि इस टीम को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जिस अंदाज में आते हैं, ये जो पिचेस हैं बहुत सूट कर रही हैं ऑब्वियसली उनके बैटिंग स्टाइल को। बबूमा आउट होते हैं तो ऑपोजिशन खुश होती है, पर उनको एहसास नहीं होता कि क्या तूफान उनके सामने आने वाला है अगला। और आई मीन नीचे क्लासन है, उसके बाद मिलर है, वो मार्को यानसन भी पिटाई करते हैं। तो बैटिंग कमाल की कर रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट। और ड्यू हो या ना हो, वो सेकेंड इनिंग्स में जो उनकी बॉलिंग है वो भी बड़ी अलग चलती है। तो आई मीन दिस इज़ अ गुड कॉन्टेस्ट। इंडिया ने अभी तक एक भी कदम गलत नहीं रखा है। तो आई मीन ऑल थिंग्स अगर ऐसे ही चलें तो हो सकता है कि जो 5 नवंबर को देखें वही हम दोबारा देखें 19 नवंबर को भी। क्योंकि अगर तो ये लॉजिक है कि जो सबसे बेहतरीन टीम्स हैं वो पहुंचती हैं फाइनल तक, अगर उस लॉजिक में दम है, तो फिर इंडिया साउथ अफ्रीका का तो 5 को और 19 को 2 हफ्ते अपार्ट दे शुड बी 2 गेम्स। मतलब देख लो, कमाल का मुकाबला होने वाला है। ये आकाशवाणी हो चुकी है। पर साउथ अफ्रीका का मैच है, उससे मैं साउथ अफ्रीका के पिछले मैच की तरफ आना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का एक मैच हुआ जिसमें न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरीके से हारी, साउथ अफ्रीका जीती वो मैच। अब साउथ अफ्रीका के जीतने से एक टीम ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, वो है पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि अब पाकिस्तान को सर न्यूजीलैंड से जो है पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे रह गई है। क्या पाकिस्तान के अब चांसेस आप देख रहे हो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जाने के लिए? क्योंकि अगर बाई चांस चले जाते हैं तो फिर वो हमने एक बार पहले भी देखा था कि जब वैसे रो पीट के सेमीफाइनल में जाते हैं ना, तो फिर मुकाबला कुछ अलग ही होता है या कुछ बात अलग ही होती है। देखिए उसमें भी ना एक बात है, रो पीट के आपने बोला तो किसी को पीटना भी पड़ता है। हाँ, आई मीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका। और क्योंकि सी मैं आई डोंट वांट टू डैश एनीबॉडीज होप्स, पर सच ये है कि अभी मतलब गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और खुद की मदद खुद को तो करनी पड़ेगी ना। अभी कहने के लिए अच्छी बात है कि ऑब्वियसली आप जीवित हैं, आपको ना एक लाइफ लाइन मिली है। अभी भी अगर आपको आगे जाना तो आपको पहले न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंग्लैंड को भी हराना पड़ेगा। और सच बात यह है कि आपने सिर्फ नेदरलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश को हराया है। आई मीन अपने कैंपेन को खुद देखना जरूरी है कि आप कैसा खेल रहे हो। बाकी कौन कैसा खेल रहा है, उसका खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो ठीक है, मतलब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। पर उसी दृष्टिकोण से तो अफगानिस्तान भी सोच सकता है कि यार हमारा भी क्वालिफाई करने का उतना ही चांस है, क्योंकि अफगानिस्तान। लेकिन सच बात यह है जहां हम अभी खड़े हैं उसके अंदर सच्चाई ये है कि नंबर 1, 2, 3, 4 पे जो इस समय कॉन्वर्जेशन के समय हैं, उनमें से एक टीम को हराना जरूरी है। अगर आप उनमें से एक टीम को हरा नहीं पाएंगे तो क्वालिफिकेशन कंफर्म्ड है कि नहीं हो पाएगा। कोई भी टीम हो, वो इन 4 में से अगर आप आना चाहते हैं तो इन 4 में से किसी एक टीम को जरूर हराइए बाकी बचे हुए 3 मुकाबलों में। मतलब कितने भी मैच कर लो, कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी लगा लो, हराना पड़ेगा तभी पहुंच पाओगे। बट सर, एक और सबसे बड़ा, आपने पिटाई की बात करी, तो इस टाइम पर जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है, मैं कहूँगा शब्दों से ही, पाकिस्तान में, वो बाबर आजम है। हम सभी को पता है। अब पाकिस्तान अगर बाई चांस सेमीफाइनल नहीं पहुंचती है, मतलब ज्यादा के चांसेस तो यही है, तो बाबर आजम की कप्तानी जाना ऑलमोस्ट है। पर उनकी जगह अब 3 नाम जो सबसे ज्यादा सामने आए, एक शाहीन अफरीदी ऑफ कोर्स, दूसरे रिजवान जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तीसरे आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं अचानक से कैसे ये एक शख्स नीचे से उठ के आ गया जिसका नाम है सरफराज अहमद। जी, कौन होने वाला है सर कप्तान? अगर इन तीनों की मैं बात करूं, सरफराज अहमद कैसे आ गए, समझ के बाहर है। देखिए पहली बात तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है। आई मीन सरफराज अहमद की हम बात नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ कि कौन बनेगा कप्तान। नोबडी नोज, क्योंकि कप्तान बनाने के लिए भी देखिए एक सिलेक्शन कमेटी चाहिए होती है, एक चेयरमैन चाहिए होता है। देयर इज अ गुड चांस कि जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो तो सेलेक्टर, तो चेयरमैन सेलेक्टर तो ऑलरेडी जा चुके हैं, हो सकता है चेयरमैन भी चले जाएं। तो फिर जब कोई बचा ही नहीं है तो फिर उसके बाद कप्तान कौन बनेगा वो तो नए लोग जब आएंगे तो डिसाइड करेंगे। तो अभी तो अटकलों का बाजार जो है वो बहुत गर्म है। और होता यही है कि जो जब कोई टीम खराब करती है, खासतौर से सब कॉन्टिनेंट में, तो फिर आप देखते हैं किस टीम में सबसे अच्छा किसने प्रदर्शन किया था उसको बना दो। तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी की बात आती है। उनके लाहौर कलंदर्स के लिए एक्चुअली उन्होंने अच्छा किया PSL में, पर वो T20 क्रिकेट है, वो PSL है, ये पाकिस्तान की टीम है। उनके
खुद इंजरीज के इशू रहेंगे, फास्ट बॉलर हैं। नॉट दैट कि फास्ट बॉलर्स नहीं बन सकते हैं, पर इट्स अ रिस्की थिंग टू मेक कि आप उनसे फिर उम्मीद करेंगे सब मैच खेलो, हर जगह खेलो। मतलब वो हम बुमराह से उम्मीद नहीं रखते हैं, तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान की क्या उम्मीद है शाहीन को लेकर। अभी पता चलेगा। आई मीन पाकिस्तान के बारे में कहना, पाकिस्तान वाले नहीं कह पाते, हम क्या कहेंगे। एग्जैक्टली मतलब वो पाकिस्तान को भी नहीं पता, बिल्कुल सही जवाब है इसका, तो हमें कैसे पता होगा। पर एक थोड़ा अलग आऊँगा टॉपिक से, एक खिलाड़ी जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब आप कुछ भी कह दो, मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा, बस आप बता दो। श्रेयस अय्यर सर, वो शॉर्ट बॉल की दिक्कत, वो भी बहुत बातें हो गई, सूर्य कुमार यादव आ गए, हार्दिक पांड्या आएंगे तो टीम से कौन बाहर होगा कुछ नहीं पता। आप बस बताओ क्या है श्रेयस अय्यर की कहानी, मतलब कहाँ देख रहे हो अब इस वर्ल्ड कप में गोल्डन चांस मिला है? देखिए मुझे लग रहा है समझ के बाहर है। मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर सारे मैच खेलेंगे, सारे मैचेस खेलेंगे जी। शॉर्ट बॉल की जो दिक्कत है वो दिक्कत तो है, दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर दिक्कत सबको कहीं ना कहीं किसी जगह होती जरूर है। टेम्पटिंग ऑप्शन है कि आप सूर्या को 6 पे रख दो, श्रेयस को बाहर करके केएल 4 पे खेल लेंगे, पर इतने बदलाव मैं इस टीम से देखता नहीं हूँ। ये टीम बहुत रेजिमेंटेड, प्रोसेस ड्रिवन टीम है, तो उनकी स्कीम में अगर ऑलरेडी श्रेयस अय्यर हैं तो वो तो आसानी से नहीं बदलेंगे। श्रेयस अय्यर नहीं बदलेंगे, पर हार्दिक पांड्या जो इस टाइम पे बाहर है, बातें यही हो रही हैं कि सर सीधे सेमीफाइनल में दिखेंगे। अगर मान लो सेमीफाइनल में आ गए सीधे, तो कौन बाहर जाएगा, या डायरेक्ट सेमीफाइनल में खिलाना सही भी है या नहीं? देखिए आप खिलाना तो चाहेंगे क्योंकि वो बैलेंस लेकर आते हैं, क्योंकि जब वो बाहर हुए तो 2 बदलाव करने पड़े थे भारतीय टीम को, और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक ही बदलाव करना पड़े, बहुत ज़्यादा बदलाव ना करने पड़े, पर वो एक होगा नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो सूर्य कुमार बाहर जाएंगे। फिर जब सूर्य कुमार बाहर जाएंगे तो फिर उनको लगेगा कि यार ऐसा करते हैं, अब तो हार्दिक बॉलिंग कर ही लेगा, तो सिराज की जगह क्या हम शार्दुल को खिला सकते हैं? तो ये उस तरफ मुझे ऊंट बैठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैच भी भारत का सेमीफाइनल पड़ेगा मुंबई में, फाइनल होगा अहमदाबाद में। आई थिंक शार्दुल खेलता हुआ देख रहा हूँ मैं। फाइनल की भविष्यवाणी भी यहाँ पे हो चुकी है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक टीम जिसने इस वर्ल्ड कप में कुछ अलग ही करके दिखाया है, टॉप 4 के बाद अगर मैं बात करूं नीचे की जितनी भी टीम है, तो जिसके पास इस टाइम पे शायद सबसे ज़्यादा चांस हो मैथमेटिकली, और जो हमें दिख रहा है ना जाए अगर हिस्ट्री में, तो वो अफगानिस्तान है, क्योंकि कम मैचेस में ज़्यादा पॉइंट उनके ही हैं। अफगानिस्तान के बारे में क्या कहोगे सर, इस बार का जो उनका वर्ल्ड कप किया है, जो परफॉर्मेंस है, सब चाहे वो फारूकी हो, गुरबाज हो, राशिद खान हो, नाबी हो, उनके फिर कप्तान शाहिदी हो, क्या होने वाला सर? नहीं, एक्चुअली वो पहला अपसेट खराब हो गया जहां बांग्लादेश से हार गए वो। हाँ। अगर वो अपसेट नहीं होता, अफगानिस्तान जीत जाता, तो फिर क्वालिफिकेशन के बहुत करीब खड़ा होता। तो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो लोअर रैंक टीम है उनको ज़रूर मारें, अनलेस योर नेम इज साउथ अफ्रीका, और आप बड़ी टीमों को हरा दो, तो वो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो या भारत में भी, जैसे अब भारत भी बड़ी टीमों को हरा रहा है, सो वहाँ पे आप नीचे से हार भी जाते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे नेदरलैंड से वो हारे, पर फिर भी दे आर ओके। अफगानिस्तान के पास वो विकल्प नहीं था, क्योंकि भारत से आप हार गए हैं, आप बड़ी टीमों के सामने, आप न्यूजीलैंड से भी आप मुकाबला हारे। तो देखिए अफगानिस्तान के लिए मतलब अच्छी सी कहानी रही ज़रूर है, पर क्वालिफिकेशन मुझे तो लग रहा है कि अभी भी बहुत कठिन है, क्योंकि आने वाले मुकाबलों में एक साउथ अफ्रीका पड़ेगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पड़ेगी, और ऑस्ट्रेलिया के साथ आई थिंक मुकाबला वानखेड़े में है, और एक के साथ ही अहमदाबाद में खेल रहे हैं, दोनों में से, तो आसान नहीं होने वाला है। अच्छा खेलें, पर सो नियर येट सो फार वाली कहानी अफगानिस्तान की हो सकती है। देखते हैं अफगानिस्तान का क्या होता है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं उनके साथ मुकाबला है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बट सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टू India.com। जाते जाते सर टॉप 4 एक बार फाइनल बता दो, किस किस को देख रहे हो आपके हिसाब से? जो है वैसे के वैसे ही, बदलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा नाम प्रकृति नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 4 जा रहे हैं, आकाशवाणी हो चुकी है। बाकी कुछ चेंज होता है तो आकाश सर ही आके बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।